अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसके लिए कितने फंदे और कितने रो जो हैं वो डाले जाएंगे। छोटे साइज़ के लिए मैं बता देती हूँ, 4 और 5 के लिए आप 52 से यहाँ से शुरू कर लीजिएगा और बढ़ाकर जो फंदे आपको बनाने हैं वो 92 बना लीजिएगा और यहाँ से जो है 12 फंदों से आप इसको बंद करिएगा। ठीक है, बाकी बड़े साइज़ के लिए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो फिटिंग है वो टाइट फिटिंग नहीं होती है, ये लूज फिटिंग की बूटीज़ बनती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए 4 प्लाई की वूल है जी और नीडल्स जो हैं 3.25 mm के हैं और 2 मार्कर हैं। प्लाई देख लीजिए इसकी कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। वूल को इस तरह से लंबा करके हम एक साइड पर निकाल लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक लूप और इसे नीडल में डाल देंगे ऐसे। और ये जो धागा है ये टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। तो 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से वूल को मोड़ें और एक फंदा बना लें। तो ऐसे ही वूल को मोड़ते हुए हम फंदे बनाते जाएंगे। 60 फंदे हम बनाएंगे इस तरह से। चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। बुनाई हम सीधा सीधा बुनते हुए करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारना है, ऐसा आपको लास्ट तक करना है। सीधा सीधा बुनते हुए हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट का जो स्टिच है वो हम उल्टा करके बुनेंगे। और जब रो को शुरू करना है तो इसी स्टिच को हमें बिना बुने उतार लेना है। तो ऐसा हमें बार बार रिपीट करना है। तो ऐसे ही सीधा सीधा इसको बुनते जाएंगे आगे। तो 6 रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी इसमें 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, 1 2 3। आगे अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। उसके लिए 24 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे और 24 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे और जो बीच के फंदे होंगे वो हमें बढ़ाने हैं। तो यहाँ से गिनकर हम मार्कर लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 24 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। अभी हम इस तरफ भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे। अभी ये जो बीच में 12 फंदे हैं इन्हीं को हमें बढ़ाना है और ये 24 फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। तो चलिए अब हम आगे बुनाई शुरू कर लेते हैं। ये जी 24 फंदों की बुनाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमें यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। तो उसके लिए हम मार्कर को इस तरह से निकालेंगे और इस तरफ कर लेना है। ठीक है, और ये जो धागा है यहाँ पर एक बार हम ऐसे लपेट लेंगे और इसी तरह हमें फंदे बढ़ाने हैं और एक फंदा बुनेंगे ऐसे। ठीक है, तो फिर से एक बार इस तरह से धागा लपेटेंगे और एक फंदा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, एक फंदा बुनेंगे। तो ये फंदे जो हैं वो हमें इसी तरह बढ़ाने हैं। एक फंदा बुना, एक बार धागा लपेट लिया, एक फंदा बुना और एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा लिया। तो इस तरह से बीच के जो फंदे हैं वो बढ़ाए जाएंगे।
और साइड के जो 24-24 फंदे हैं दोनों तरफ, वो हमें बस बुनते जाना है ऐसे ही। उसमें कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है। ऐसे। तो ये हमारे फंदे हो गए हैं आगे। तो अभी हम मार्कर को इस तरफ निकालेंगे ऐसे, और आगे की बुनाई कर लेंगे। और जो लास्ट का स्टिच होगा वो एंड तक आपको इस तरह उल्टा करके ही बुनना है। और जब रो को शुरू करना है ना, तो इसे जो है बिना बुने निकाल लेना है। इससे क्या होगा, साइड के जो स्टिच हैं ये वाले, ये बिल्कुल जो है इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और स्टिच करते वक्त हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर से हमें 24 फंदे बुन लेने हैं। इस तरह से। अभी जो बढ़ाया हुआ फंदा है वो हमें किस तरह से बुनना है वो देख लीजिए। ये बढ़ाया हुआ फंदा है ना, तो इसको इस तरह से निकालना है और ऐसे इस नीडल में डाल लेना है। तो इसको हम इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, ये इसको ऐसे निकाल लेना है और फिर से इस नीडल में हम इस तरह से इसको लेंगे तो बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम बढ़ाए हुए फंदों को बुनेंगे। सारे फंदे इसी तरह बुनने हैं, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। बस इसको नीडल में से निकालना है और घुमा देना है। इस तरह करने से बीच में जो है इसके होल नहीं रहेगा। और आगे से फिनिशिंग इसकी बहुत ही अच्छी आएगी, पता नहीं चलेगा कि यहाँ से फंदे जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, ये जो फंदा है ये हमारा इस तरफ है, ठीक है। तो इसको भी हमें इसी तरह घुमाना है ऐसे। तो ये बीच के फंदे हो गए हैं। अभी हमें 24 फंदों को बुन लेना है। आप चाहें तो मार्कर जो है ना भी लगाएं, तो बीच में फंदे जो हैं वो गिन गिन के आप जो है इनको बढ़ा सकते हो। तो ये साइड के फंदे भी हमने बुन लिए हैं ऐसे। अभी हम फिर से ये 24 फंदे बुनेंगे और ये जो हैं बीच के, इनको फिर से हम बढ़ाएंगे। इस तरह से। और यहाँ से मार्कर को इस तरफ करेंगे और यहीं पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है ऐसे। एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। और ये जो फंदे हैं फ्रेंड्स, साइज़ के अकॉर्डिंग जो है बनेंगे। जैसे इस साइज़ के लिए हमें जितने फंदे चाहिए उतने ही हम जो है शुरू में रखे हैं, 60 फंदों से शुरू किया है। तो जैसे हमने फंदों को शुरू किया है ना, तो वैसे ही
साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा फंदों से शुरू करेंगे और ये जो फंदे हैं बीच वाले ये भी उसी तरह कम या ज़्यादा फंदे होंगे। ये देखिए ये बीच के फंदे फिर से हमारे बढ़ गए हैं। अभी ये जो रो है ये हम यहाँ तक 24 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और जो बीच के हमने बढ़ाए हैं ना, जैसे हमने पीछे यहाँ पर किया था सेम वैसे ही उनको जो है नीडल में डालकर बुनना है जो बढ़ाया हुआ फंदा होगा। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। जैसे हमने पीछे किया था ना सेम वैसे ही 24 फंदे बुनने के बाद ये मार्कर जो है वो हम इस तरफ कर लेंगे और ये जो फंदा है ये हम निकालेंगे और इसको इस तरह से मोड़ कर बुन लेना है। बस सेम वैसे ही, कोई चेंज नहीं है। ये जी बीच के फंदे जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी ये वाले 24 फंदे भी हम बुन लेते हैं सीधा सीधा। अभी हमारे पास ये जो टोटल फंदे हैं ये हैं 98। इसमें डिज़ाइन डालने के लिए हमें चाहिए 100 फंदे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो रो बुनेंगे उसमें हम यहाँ पर ये जो बीच के फंदे हैं ना ये 50 हैं। ठीक है, तो इस तरफ हमारे 24 फंदे हैं, इस तरफ हमारे 24 फंदे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 फंदे बुनेंगे और बीच में सेंटर में 2 फंदे जो हैं उन 2 फंदों से हम आगे फंदे बना लेंगे जितने हमें चाहिए। मुझे 2 चाहिए तो 2 ही बना लेंगे। तो इस रो में जब भी आपको जो है फंदे बनाने हैं आगे बढ़ाने हैं तो इस रो में आपको बिल्कुल सेंटर में जो है फंदे बढ़ा लेने हैं जितने आपको चाहिए डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसको बुनते हैं। इसकी बुनाई हम करेंगे, कहाँ तक करेंगे, 48 फंदों तक। ठीक है, 24 हम ये देखिए 24 यहाँ पर बुनेंगे, 24 आगे बुन लेंगे। बीच में जब फंदा आएगा तो वहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो है साइज़ के अकॉर्डिंग जिस तरह फंदे आएंगे ना तो आप इस रो में, ये जो रो है हमारा, अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 10 रो हो गए हैं। ये 11वां रो है जो हम बुन रहे हैं। तो 11वीं रो में हमें फंदे बढ़ा लेने हैं बिल्कुल सेंटर में, यानी कि हाफ कर लेना है। जितने भी फंदे आपके पास हो जाएंगे ना उनका हाफ करके उसमें से आप बीच में 2 फंदे रख लीजिए या 3, जितने भी आपको जो है चाहिए तो उस हिसाब से आप उसका जो है एडजस्ट कर लीजिए। जितने फंदे आपको आगे चाहिए उस तरह बढ़ा लीजिए। ये देखें 24 ये फंदे हैं, 24 आगे बुने हैं। अभी हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। ठीक है, तो हमें 2 फंदे ही चाहिए, तो बाकी के सारे फंदे जो है वो हम सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम एक रो और सीधा सीधा बुनेंगे और बीच में जो फंदे बढ़ाए हैं जैसे हमने पीछे उनको बुना था ऐसे ही बुनेंगे। तो पूरे रो को यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये पूरे फंदे मैंने बुन लिए हैं और यहाँ से मार्कर को मैंने हटा दिया है क्योंकि आगे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे ही हैं जो हमने बढ़ाए हैं, तो 2 फंदों को हम इस तरह से सीधा करके बुन लेंगे। बाकी के सारे फंदे हमें सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेने हैं।
तो अभी ये टोटल फंदे जो हैं वो 100 हो गए हैं, 100। तो अभी हम डिज़ाइन बनाएंगे, और उससे पहले देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइनें बन गई हैं। ये टोटल रो जो हैं वो 12 हो गए हैं। डिज़ाइन किस तरह से बनाना है वो देख लीजिए। फर्स्ट फंदे को हमें निकाल लेना है यहाँ पर। तो अगले जो 2 फंदे हैं ना वो हम बुनेंगे उल्टे, ऐसे। अभी ये जो 2 फंदे हैं यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं। इन 2 फंदों का एक करेंगे, और उससे पहले हमें यहाँ पर 4 फंदे बना लेने हैं। एक हमने बना लिया, और एक और बढ़ा लिया, और यहाँ पर एक और बढ़ा लेंगे, और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, बिगनर्स भी बना लेंगे बड़े आराम से। तो ये देखेंगे, ये 4 फंदे हो गए हैं ना। तो इसी तरह हमें बुनते जाना है बस। फिर से अपनी तरफ धागे को कर लेना है, और 2 फंदे हमें बना लेने हैं उल्टे। ध्यान से देख लीजिएगा, ये 2 उल्टे बुन दिए, और यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बढ़ाएं, इस तरह से, ठीक है, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक फंदा जो है हमने और बना लिया, एक फंदा और बढ़ा लिया। तो ये 2 फंदों का हम कर देंगे एक, पीछे से बुनते हुए। ये याद रखिएगा कि पीछे से बुनते हुए हमने 2 फंदों का एक किया है, ऐसे। ये 4 फंदे हो गए हैं। धागे को आगे लाएंगे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है, बिगनर्स भी बड़े आराम से इसको बना लेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने इसको ऐसे नहीं, इस तरह से ऊपर से करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे ऊपर से, ठीक है। तो एक फंदा यहाँ पर बना लिया ऐसे, और एक फंदा फिर से हमने बना लिया, और इन 2 फंदों का हम कर देंगे एक, ऐसे। ये 4 फंदे हो गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको आगे के 2 फंदों का 4 बना देना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे एक फंदा बना लेंगे, और इसके बीच में से 2 फंदों के बीच में से यहाँ से हम एक फंदा और बना लेंगे। एक बुन लिया, फिर से एक फंदा बना लिया, और 2 फंदों का एक कर दिया। तो ऐसे ही हम फर्स्ट रो को पूरा करेंगे। अभी लास्ट में देखिए हमारे पास 3 फंदे हैं। तो 2 फंदों का हम यूँ उल्टा बुनेंगे, और एक फंदे को हम सीधा करके बुनेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अभी उल्टी साइड से आपको किस तरह से बुनना है वो देखें। फर्स्ट फंदे को हमें इसी तरह बुने उतार लेना है, और अगले जो 2 फंदे हैं वो हमें सीधे ही बुन लेने हैं, ऐसे। और ये जो 4 फंदे हमने बनाए थे, इन फंदों का हम 2 फंदों का एक कर देंगे, और 2 फंदों का एक कर देंगे, ऐसे। और इन 2 फंदों का फिर से हमारे पास 2 फंदे हो गए हैं, ठीक है। धागे को पीछे करेंगे, और 2 फंदे बुन लेंगे सीधे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, और 2 फंदों का एक करेंगे, और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। वैसे इन्हीं 2 रो का ही डिज़ाइन है, इन्हीं 2 रो को ही आपको बार बार रिपीट करना है। इजी है, सिंपल है, और बनकर खूबसूरत लगता है।
अभी हमें फिर से फर्स्ट रो को दोहराना है, तो मैं एक रो और बुनकर आपको दिखा देती हूँ। बस इसी 2 रो को हमें बार बार रिपीट करना है। यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और इन 2 फंदों के बीच में से एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा यहाँ पर लपेट लेंगे और फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये फंदे उल्टे बुनेंगे 2, तो ये फंदे फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है और एक फंदे को 2 फंदों के बीच में से बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनाना, बिगिनर्स भी आराम से बना लेंगे ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, तो जैसे हमने पीछे इसको बुना था सेम वैसे ही इसको बुन लेंगे। तो इन्हीं 2 रो को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और आगे बुनते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 15 रो बुने हैं और टोटल रो जो हैं वो 25 हो गए हैं। 10 यहाँ पर हैं तो 15 ऊपर हैं। अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 6.5 सेंटीमीटर तक हुई है। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। अभी आगे हम 2 रो सीधे सीधे बुनेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 8 स्टिच लेंगे और उनको बुनते हुए साथ में ये वाला यहाँ से एक स्टिच लेंगे और यहाँ से एक स्टिच लेंगे। तो इसी तरह हम बीच के जो स्टिच हैं वो बढ़ाते चले जाएंगे। जब वो 14 हो जाएंगे तो फिर हम आगे जो ये वाले स्टिच हैं उनको घटाते चले जाएंगे। ठीक है, वो देखें हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 रो बुनना। अभी हम सीधा सीधा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अभी कोई भी फंदा हमें उल्टा जो है नहीं बुनना। अभी हमारे टोटल रो जो हैं वो 27 हो जाएंगे एक रो और बुनने के बाद। तो सीधा सीधा एक रो और बुनते हैं। तो जी ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम एक बार इसका मेजरमेंट भी कर लेते हैं। अभी इसकी लंबाई जो है वो हो गई है 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी, तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, 46 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, 46 इस तरफ रखेंगे और बीच में 8 फंदों की हम बुनाई करेंगे। ठीक है, इसका हिसाब आपको किस तरह से लगाना है, जैसे कि ये पूरे जो हैं वो 100 फंदे हैं, तो इनमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 92 यानी कि 92 फंदे आ जाएंगे। उसका हाफ कर देंगे तो 46 एक तरफ और 46 एक तरफ आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ से फंदे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 40 फंदे यहाँ तक हो गए हैं। तो 41 42 43 44 45 46। तो यहाँ पर हम एक मार्कर जो है वो लगा लेंगे इस तरह से। अभी आगे 8 फंदे 1 2 3 4 ये बीच के 8 फंदे हैं जो हम बुनेंगे और साथ ही साथ इनको बढ़ाते भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये 46 इस तरफ हो गए हैं। अभी हम बुनाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से एक फंदा लेंगे, उसको बीच में ले आएंगे
और फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, उसको बीच में ले आएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब ये बीच के 8 फंदे बुनेंगे और साथ ही साथ एक फंदा हमें यहाँ से बीच में जमा कर लेना है, तो ये 9 हो जाएंगे। यहीं से टर्न करेंगे और अभी ये 8 फंदे बुनेंगे और एक फंदा इसमें और ऐड कर लेंगे। इसी रो में नहीं करना है आपको, जो हमने पहले बुना था ना। तो जब टर्न करेंगे फिर हम यहाँ से एक फंदा ले लेंगे ऐसे। अभी हमारे पास बीच में हो गए हैं 9 फंदे। यहाँ से टर्न करेंगे और 9 फंदे बुनेंगे। 10वां फंदा फिर से इसमें प्लस कर लेंगे। ये 9 फंदे हैं और एक यहाँ से लेंगे ऐसे। अभी हम यहाँ से टर्न करेंगे और 9 फंदे 10 फंदे बुनेंगे और एक यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से इस तरफ, तो यहाँ से एक ले लेंगे। तो ऐसे ही करते जाएंगे आगे और ये हमें बना लेने हैं 14 फंदे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मेरे पास बीच में 14 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ हैं 43 फंदे, ठीक है। और इस तरफ भी हमारे 43 फंदे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से भी 2 फंदों का एक करेंगे। यानी अभी हम फंदों को कम करते चले जाएंगे। यहाँ से एक फंदा ले लेना है और 2 फंदों का एक कर देना है, ठीक है। मार्कर आप चाहे ना भी लगाएं, तो ऐसे ही इसको बुनते जाएं बीच में फंदों को गिन गिन कर। ये 14वां फंदा है, इसको मिलाएंगे इस फंदे के साथ ऐसे और 2 फंदों का एक कर देंगे। बीच में हमारे 14 फंदे ही रहेंगे। फिर से टर्न करते हैं और 14 फंदे 13 फंदे बुन लेते हैं। 14वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमें ऐसे ही करते जाना है। अभी इस तरफ आएंगे और यहाँ से 13 फंदों की बुनाई करेंगे और फिर से इस फंदे के साथ इस फंदे को मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर इस तरफ आएंगे
और इस फंदे के साथ ये फंदे को मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार हमें इसको रिपीट करते जाना है आगे। जब हमारे पास इस तरफ जो है यहाँ पर 5 फंदे और यहाँ पर 5 फंदे रह जाएंगे, फिर हम ये बीच के फंदों को भी कम करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको कम करते चले जाते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये पूरे फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 फंदे हैं और इस तरफ भी 5 फंदे हैं। अभी हम बीच के फंदों को कम करेंगे, वो देखें हमें किस तरह से करना है। आप चाहें तो ये पूरे फंदे जो है बंद करके फिर भी ये वाली साइड को बना सकते हो, दोनों साइड से जो है बंद करते हुए। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने एड़ी के लिए जो जगह बनानी है वो इस तरह से यहाँ पर त्रिकोणी हमने दिखानी है। तो इस तरह से भी आप बंद कर सकते हो। अगर आपको ये लगे कि ये जो जगह है ये आपको जो है टाइट आ रही है, तो फिर आप यहाँ से जो है ऊपर की तरफ भी बुनाई करके ऊपर इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बंद कर सकते हो, ऐसे भी बंद कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अभी हम जो है ये बीच के जो ये देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। जब ये यहाँ पर जो है 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हम बुन लेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ ये जो है ये जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे ना, सेम वैसे ही इनको करना है और कुछ नहीं करना है। बस बीच के जो फंदे हैं वो अभी कम करने हैं। साइड के फंदे जैसे हम पीछे करते आ रहे थे सेम वैसे ही हम करते चले जाएंगे जब तक पूरे जो है 5 फंदे हमारे कम नहीं हो जाते। ये देखें, ये बीच के फंदों की हमने बुनाई की है और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ ये देखें, ये जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना वैसे ही। मार्कर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, मार्कर मैंने निकाल दिया था। तो बीच के फंदे गिन गिन करके मैंने जो है इसकी बुनाई की थी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, साइड से जो है पता चल जाता है आपको कि यहाँ तक मैंने बुनाई करनी है। अभी देखें, जब बीच के फंदों के फिर से हमारे पास जो है 3 फंदे रह जाएंगे तो 2 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ साइड से जैसे हम करते आ रहे थे सेम वैसे ही करना है। और फंदे कम करने का तरीका जो है वो सेम ही है, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना, पीछे से बैक स्टिच बुनते हुए ऐसे ही करना है। तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अभी हमारे पास 12 फंदे रह गए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फंदे जो है कम होते चले जाएंगे। 2 जो है स्टिच बीच के कम हो गए हैं। तो अभी फिर से एक बार देख लें। तो इसी तरह आपको करते जाना है। ये देखें, ये बीच के फंदों के 3 फंदे हमने छोड़ने हैं और यहाँ से 2 फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ इनको भी। ठीक है, तो अभी बीच के फंदे और कम हो गए हैं, यानी कि 2 फंदे और कम हो जाएंगे। ये देखें, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 फंदों का एक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और उसके बाद इन 2 फंदों का एक करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अभी हमारे पास बीच में 10 फंदे हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर से यहाँ तक बुनाई करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, यहाँ तक बुनाई करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो जब यहाँ पर एक फंदा और यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन 2 को हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए, एक फंदा इस तरफ है, एक इस तरफ है और बीच में हमारे 6 फंदे हैं। अभी ये भी हम कम करेंगे सेम वैसे ही। ये यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ से आपको फिर से दिखा रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों में से हम 2 का एक कर देंगे ऐसे, तो इन फंदों का भी कर देंगे। तो एक साइड के जो हैं वो फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
अभी एक साइड पर एक फंदा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और ये देखें ये फंदा हम बुन लेंगे ऐसे। तो इन दो फंदों का हम एक कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इन दो फंदों का भी एक कर लेंगे। तो दोनों साइड से जो है वो हमारे फंदे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे बीच में जो हैं वो 4 फंदे हैं। अभी हमें क्या करना है, ये देखें, आप चाहे तो 4 फंदों का एक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा होल जो है वो बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बीच के 2 फंदों का एक बना देंगे ऐसे, और ये वाला फंदा जो है वो हम ऐसे ही बुन लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें 3 फंदों का एक कर देना है। तो अभी पहले आप ये जगह देख लें, ये एड़ी के लिए इस तरह से जगह बन गई है, ठीक है। और जितना धागा यहाँ की स्टिचिंग के लिए हमें चाहिए उतना हम रख करके कट कर देंगे इसको। अभी ये जो सारा धागा है ये हम 3 फंदों के बीच में से निकाल देंगे और जो बाकी हमारे पास धागा बचेगा उसी के साथ हम साइड की स्टिचिंग भी कर लेंगे। ऐसे 3 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए कि इस तरह से बन जाएगी। अभी हम इसी धागे को जो है नीडल में डाल लेते हैं और यहाँ की स्टिचिंग कर देते हैं इस तरह से मोड़कर, ठीक है। तो मैं इसे नीडल में डाल लेती हूँ। अभी ये देखें, ये जो स्टिच है ना ये हमें उठाने हैं ऐसे, और इस साइड का भी, यहाँ का बाहर का जो स्टिच है वो आपको लेना है, ठीक है। तो ये वाले 3 स्टिच जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। ऐसे स्टिच उठाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी ऐसे। बस इसी तरह आपको स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते जाना है और इसको सिलते जाना है। आप चाहें तो इसे उल्टी साइड से भी सिलकर कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे हम सादा स्टिच के बीच में से सुई को घुमाते हुए सिलाई करते हैं ना, सेम वैसे ही आप इसको कर सकते हो। तो सीधी साइड से सिलने से क्या होता है कि एक तो जो स्टिच हैं वो कोई भी मिस नहीं होता और दूसरा जो है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखें इस तरह से एकदम यहाँ से पता नहीं चलता कि यहाँ पर हमने जो है स्टिच किया है। तो ऐसे ही हम इसको सिलते जाएंगे। बहुत ही इजी है सीधी साइड से भी इसको सिलना। फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो जैसे आप सिलना चाहें इसको सिल सकते हैं। ये लास्ट के स्टिच हैं। अभी हमें यहाँ पर 2-3 बार जो है धागे को घुमा देना है बस। ये देखें कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम स्टिच के बीच में से इसको घुमाएंगे धागे को 2-3 बार, ताकि यहाँ से फिर वो ये खुले नहीं ऐसे। अभी उल्टी साइड से हम बैक स्टिच करेंगे ऐसे। धागे को जितना नीचे ला सकते हैं लाइए और एक नॉट लगा दीजिए। इस तरह से, और थोड़ा सा धागे को और स्टिच के बीच में से हम घुमा देंगे इस तरह से। बस हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। धागे को कट कर देते हैं। ये बूटीज तैयार है पहनने के लिए। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।